several teams started to lay off staff. The season of layoffs continues. Right, the layoffs are already piling up. गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, फेसबुक, अमेजॉन दुनिया के सबसे बड़े टेक जिएंट्स अपनी अपनी कंपनी में हजारों लोगों को नौकरियों से हटा चुके हैं। गूगल ने अपने 12,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 10,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया, IBM ने अपने 8,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया, मिटा यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वाली कंपनी ने 11,000 और अमेजॉन ने 18,000 को। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्फोसिस, HCL और विप्रो ने तो साल 2023 में यानी कि पिछले साल कैंपस प्लेसमेंट तक भी नहीं लिए। लेकिन इन सब लेऑफ के पीछे एक सबसे खतरनाक चीज़ है, वो है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहली बार सुनने में काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन यह बात एकदम सच है कि दुकान कंपनी ने 10 to 20% नहीं बल्कि अपने 90% कस्टमर सपोर्ट एम्प्लॉयज़ को सिर्फ इसलिए फायर कर दिए क्योंकि कंपनीज को एक ऐसा आर्टिफिशियल बेस्ड चैटबॉट मिल गया था जो इन लोगों का काम उनसे बेटर कर सकता था। TCS के CEO कृति वासन ने तो यह तक भी कह दिया है कि आने वाले 12 महीनों में AI सबकी कॉल सेंटर्स की जॉब ले सकता है। सिर्फ कॉल सेंटर ही नहीं बल्कि गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से हाल ही में पब्लिश फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 के मुताबिक आने वाले 5 सालों में 75% से भी ज़्यादा कंपनीज AI को अपना लेंगी और इसका मतलब एकदम साफ है, जॉब लॉस। OpenAI के CEO सैम अल्टमैन ने हाल ही में बिल गेट्स के साथ हुए पॉडकास्ट में साफ साफ बताया है कि दिस इज द स्टूपिडेस्ट मॉडल। इन शॉर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो लेवल आज है यह तो बस एक नमूना है जो लेवल AI का फ्यूचर में होगा। AI का इम्पैक्ट सिर्फ इंसानों की जॉब्स को रिप्लेस करने में ही नहीं बल्कि इंसानों की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में भी होगा और इसी वजह से भी जॉब लॉस भी होने वाला है बिकॉज ऑफ AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट यह होगा कि AI इंसानों की प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगा। मतलब जो टास्क पहले एक इंसान को ख़त्म करने में 1 दिन लग जाता था, वही टास्क AI के साथ काम करने पर सिर्फ हम 1 घंटे में ख़त्म कर जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कंपनीज को उतनी ही क्वांटिटी का काम करने के लिए कम लोग की ज़रूरत पड़ेगी। इन शॉर्ट, कंपनीज आने वाले टाइम में लेस एम्प्लॉयज हायर करेंगे। तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन एजिलिटी रोबोटिक्स का एक ह्यूमनॉइड रोबोट डिजिट ने अपनी पहली ऑफिशियल नौकरी हासिल कर ली है और ये पूरी इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर है। हाँ, एक असली ह्यूमनॉइड रोबोट अब एक रियल वेयरहाउस में काम कर रहा है और ये काफ़ी बड़ी बात है। यह कुछ ऐसा है जो रोबोटिक्स कंपनी सालों से हासिल करने की कोशिश कर रही थी और एजिलिटी रोबोटिक्स ने कंपटीशन से एक बड़ा कदम आगे बढ़ा लिया है। तो एजिलिटी रोबोटिक्स ने GXO लॉजिस्टिक के साथ मल्टी ईयर डील साइन की है जो एक बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है। डिजिट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह वेयरहाउस में दूसरे रोबोट और ह्यूमन वर्कर के साथ काम कर सके। यह एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसका मतलब है यह इंसानों के लिए बनाए गए एनवायरनमेंट में मूव और ऑपरेट करने के लिए बनाया गया। यह सीढ़ियाँ चढ़ सकता है और ऑब्जेक्ट्स को वैसे ही हैंडल कर सकता है जैसे हम इंसान करते हैं। इस केस में डिजिट उन छोटे छोटे ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट से टॉर्च उठा रहा है जिन्हें हम चक्स भी कहते हैं। यह छोटे छोटे रोबोट हेल्पर्स हैं जो वेयरहाउस के आसपास घूम सकते हैं और टॉर्च को अलग अलग स्टेशन तक पहुंचा सकते हैं। और यहाँ पर डिजिट ह्यूमनॉइड रोबोट का रोल शुरू होता है। यह ह्यूमनॉइड रोबोट टॉर्च को पकड़ सकता है चाहे वो खाली हो या प्रोडक्ट से भरी हो और उन्हें कन्वेयर्स पर रख सकता है। यह एक 5 फीट 9 इंच 140 पाउंड का रोबोट है जो 35 पाउंड तक का वेट उठा सकता है। यह पहली बार है जब एक ह्यूमनॉइड रोबोट को इस तरह कमर्शियली सेटिंग में ऑफिशियली डिप्लॉय किया गया हो। एजिलिटी रोबोटिक्स को डिजिट के सर्विस के लिए रोबोटिक्स एज ए सर्विस मॉडल के अनुसार पैसे मिल रहे हैं, तो बेसिकली वो इस डील से असली पैसा कमा रहे हैं। यह पूरी ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स इंडस्ट्रीज के लिए एक माइलस्टोन जैसा है। अभी कई कंपनीज है जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स पर काम कर रही हैं और यह एक आम रेस बन चुका है रोबोट्स को मार्केट में लाने का। कंपनीज जैसे बोस्टन डायनामिक, फिगर, सेंचुरी, टेस्ला, यूनिटरी सब ह्यूमनॉइड रोबोट्स पर काम कर रहे हैं और ये सब पहली कंपनी बनने की कोशिश कर रहे हैं जो कमर्शियली मार्केट को क्रैक कर सके। लेकिन एजिलिटी रोबोटिक्स सबसे आगे है जब बात आती है अपने रोबोट्स को मार्केट में लाने की और असल में वो रियल वर्ल्ड सेटिंग में काम करवाने की। तो बस शुरुआत है। कंपनी कहती है कि वो डिजिट्स के और भी यूज केसेस एक्सप्लोर करती रहेंगी और अगर सब ठीक रहा तो डिप्लॉयमेंट को स्केल अप कर सकती हैं। हम एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच लिए हैं जहां एक ह्यूमनॉइड रोबोट असल में एक रियल नौकरी कर रहे हैं। तो गाइस, ये सच में हो रहा है। कौन जाने, शायद एक दिन हम सब के पास रोबोटिक्स को वर्कर्स होंगे जो हमारे हर काम में मदद करेंगे। यह रोबोटिक्स फील्ड में सालों की रिसर्च और डेवलपमेंट का आउटकम है और यह सिर्फ एक शुरुआत है एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की। तो AI से डरने की जरूरत नहीं है।
एक तरफ एआई की वजह से जॉब जाएंगी तो नई जॉब आएंगी भी। तो ऐसे ही एआई और रोबोटिक्स वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना अगली वीडियो कौन सी चाहिए।